Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity and the nuclear atom. Question 51 to 55, 5054, paper 1. Let's start. Question 51. Which statement about two different isotopes of the same element is correct? अच्छा, options पढ़ लेते हैं. Both isotopes have the same number of electrons. Electrons नहीं होते, protons होते हैं. Both isotopes have the same number of protons in the nucleus. Yes, this is correct. ठीक है ना? और क्या होता है आइसोटोप? आइसोटोप हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हाइल इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्वेश्चन 52. विच रो इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड फॉर फ्यूजन? अच्छा, हमें दो प्रोसेसेस दिए हुए, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, और हमने इसमें देखना है कि विच ऑफ देम आर करेक्ट. तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है ना? समझ आ गई? इट्स लाइक अगर आपके पास एक पूरी रोटी है और आप क्या कर रहे हो उसके साथ. आपने रोटी ली है, उसको आधा किया है, एक एक साइड पे रख दिया, एक दूसरी साइड पे रख दिया है. इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियाई. तो इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई. आगे देखते हैं फ्यूजन क्या होता है. हमारे पास फ्यूजन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस अ हैवी न्यूक्लियस. अच्छा, अब आपने वही दो रोटियां ली हैं, उनको आपने दो टूटी हुई रोटियां ली हैं, राइट? एक ये रोटी का साइड है, just for example, this is for reference sake, and this is one रोटी का स्लाइस, और आपने इन दोनों को साथ जोड़ दिया है, साथ लगा दिया है. तो दैट वुड मेक अ लार्जर न्यूक्लियस. इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस सेक. ठीक है ना? तो प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर न्यूक्लियाई इज द एनर्जी सोर्स ऑफ अ स्टार. न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होती है? इट हैपेंस इन स्टार बिकॉज इट इज नॉट वायबल येट इन द अर्थ वी लिव इन. तो इट इज हैपनिंग इन द स्टार. न्यूक्लियर फिजन होती है रिलीज इन अ एनर्जी इन अ पावर स्टेशन, राइट? तो या लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 53. व्हाट हैपेंस टू द प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस एज इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर? एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है ना? तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन अल्फा पार्टिकल्स इज 2. तो या तो क्या होगा अगर हमने एक, व्हाट हैपेंस टू अ प्रोटॉन नंबर of a nucleus as it emits an alpha particle, it will emit an alpha particle. और क्या होगा? mass number में डिक्रीमेंट आएगा -4 का, और एटॉमिक नंबर में डिक्रीमेंट आएगा 20, आई मीन 2 का. तो इट विल बी लेफ्ट विद 55 एंड 25. समझ आ गई? सो या it decreases by 2. They are only talking about atomic number. Question 54. Which particles are emitted by a hot filament lamp? This is thermonic emission, which is B. Acha ji, there comes an interesting question. So yeah, sorry for that. So 55. A narrow beam of alpha particles is fired at a thin piece of gold foil. What is the final direction of the largest number of particles? They are not talking about the exceptions, they are talking about the majority of the particles. अच्छा, जो हमें दिखाया जाता है ना इसमें, द डिफ्लेक्शन, इट इज एक्सट्रीमली रेयर. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फुटबॉल फील्ड है ना. लेट्स लेट्स थिंक दिस ऑफ अ एटम. अगर ये हमारे पास एक एटम है विच इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा. जो हमें डायग्राम में दिखाया इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं. न्यूक्लियस कितना होगा? इट विल बी द साइज ऑफ अ फुटबॉल इन अ होल फुटबॉल फील्ड. ठीक है ना? इट इज 1/100,000th of the size of the volume that the atom occupies. तो अगर आपने ये फुटबॉल बीच में रखा हुआ है and something is passing through it, what will happen for most of the particles? It will pass right through. It will not hit the nucleus and bounce back. So for most, I'm talking about most of the particles, what will happen is that they will pass right through the gold foil. And for some of the particles, what will happen is they will
on a very rare occasion hit the nucleus and they will bounce back at an angle. ठीक है ना? So yeah. So आंसर हमारे पास क्या होगा? A. That is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.